अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप लोगों पर कायम रहे। खुदा की ज़ात मेरे सोने पाकिस्तान को इसी तरह दिन-ब-दिन जिस तरह ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, एक दिन आए वो ख्वाब जो मैंने और आप और मेरे बुजुर्गों ने देखे वो पूरे फरमाए। सलामत रहे, खुशहाल रहे, ता क़यामत रहे मेरा सोना पाकिस्तान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। राय जो आपसे माँगी जाती है उसका इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई एक गैर सियासी और गैर जमहूरी जमात है। अपने हर उठते कदम पर ये साबित कर रहे हैं। अगर ये सियासी और जमहूरी होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हालिया दिनों में उन्होंने एक ऑप्शन मिला था जिसे इन्होंने ज़ाया कर दिया। ऑप्शन दिया गया था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ हासिल कर लें। अगर ये गैर सियासी और जमहूरी होते, अगर ये सियासी होते, इनमें थोड़ी बहुत सियासत सीखी होती और जमहूरियत की अलफ बे का पता होता या जमहूरियत पसंद होते या जमहूरियत के लिए ये सब कुछ कर रहे होते, तो मुज़ाकरात की मेज़ से कुछ ना कुछ हासिल करके उठते। ऐसे ही मुँह उठाकर ना चले जाते। देखें, जब आपको मौका मिल रहा है, अब आपने वो जो एक अपना जिसे कहते हैं ना कि मैं ना मानूँ वाली बात है, या मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा, या मैं जो भी वो लफ़्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उससे अगर आपने यू टर्न ले लिया था, तो फिर कम अज़ कम कुछ हासिल करके उठते वहाँ से। मुज़ाकरात की मेज़ से उठ जाने के बावजूद, इतने बुरे रवैये के बावजूद, फिर दोबारा टीवी टॉक शोज़ में और जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया। कल खिताब में कहा कि आ जाएँ, बैठें, हम पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी ने भी आज कह दिया कि माननीय पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म की जो पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। ये भी मेरे ख़्याल में आपने देख लिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी है। अब इसे वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। देखें, इसमें क्या है, आप सियासी तौर पर इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या चाहिए? उनको चाहिए रिलीफ़। इस वक़्त जो उनके खिलाफ वो कह रहे हैं या उनको लग रहा है उनके खिलाफ पूरी इस वक़्त मशीनरी हुई है, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? मशीनरी को ये यकीन दिलाएँ कि हमसे जो माज़ी में गलतियाँ हुई, हमसे जो 9 मई हुआ, हमने जो अदारों पर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, हमारा ट्विटर हैंडल, हमारा सोशल मीडिया जिस तरह इस मुल्क के अदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, आइंदा नहीं होगा। और हम एक जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं और इसको लेकर आगे चलेंगे। फिर इसके बाद पीछे क्या रह जाएगा? क्या आपके आधे मसाइल यहाँ पे हल ना हो जाएँगे? लेकिन ये करना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च और धरने पीटीआई को किसी भी मंजिल तक लेकर ना गए हैं और ना आगे जाएँगे। उसकी रीज़न ये है कि आप 2013 वाला 126 दिन का धरना देख लें, क्या उसका फ़ायदा हुआ था? क्या इमरान खान साहब, वो जो अंपायर उसको कह रहा था कि जाओ जाके ज़ोर लगाओ और ये तमाशा लगाओ जाके, क्या उस अंपायर ने उँगली खड़ी की थी? नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ही एक वो वाहिद रास्ता है, मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है, जिसमें बैठकर आप कुछ हासिल कर सकते हैं। पीटीआई के लिए बुरी खबर यह है कि आज का दिन ही आखिरी है। मुमकिन है फिर हुकूमत भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दे। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील होने के बाद पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए ये कि वो जाएँ और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और अपने जो मसाइल हैं उनको हल करवाएँ। मेरे ख़्याल में यही एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा और ना तो मुझे कोई तरीका नज़र आ रहा है और ना ही कोई तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर टक्कर के लोग इमरान रियाज को डिस्कस कर लेते हैं। मसूफ अपने आप में बहुत बड़ी कोई घी चुवेरा और पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा जो दुनिया के इनकलाबी लोग थे, बने हुए थे। डॉलर कमाने का, यूरो कमाने का उनका एक वो तरीका था, वो कमा रहे थे। उन्होंने जी भर के कमाए। पाकिस्तान की तारीख में किसी यूट्यूबर ने इतना झूठ नहीं बेचा, किसी यूट्यूबर ने इतने डॉलर नहीं कमाए जितने इमरान रियाज ने। और उसने क्या बेचकर? कि मैं भागूंगा नहीं, मैं टक्कर के लोग हूं। सहाफत की दुनिया में आखिरी बंदा खड़ा होने वाला इमरान रियाज होगा। लंदन भाग जाने का, बाहर भाग जाने का जो नुकसानात बताया करते थे और मुल्क में रहकर लड़ने का जो वो भाषण दिया करते थे, वो सारे के सारे जो हैं वो ठुस हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ को वो ताना दिया करते थे कि जेल बर्दाश्त नहीं की और बैरूने चले गए और लंदन जाने के ताने दिया करते थे। मसूफ खुद इस रास्ते पर निकले हैं, तो खुद को इनकलाबी कहलवा रहे हैं। इमरान रियाज ने लंदन से तो अपनी कोई तस्वीर जारी नहीं की, अलबत्ता एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसमें वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बड़ी जद्दोजहद करके फरार हुए हैं।
अच्छा, वो जो तस्वीर है, अगर आप वो लोग तस्वीर देखें तो उस तस्वीर में लग रहा है जैसे कोई भेड़िया जो है, जो वो भेड़िए चराने वाले सॉरी भेड़े चराने वाले जो एक लोग होते हैं, वो उन्होंने सारा सामान वामान बांधा हुआ है और उनके जो भेड़ का बच्चा जो है या कोई बकरी बकरा जो है वो कुएं में गिर गया और उसको निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो लंदन इस तरह से पहुंचेंगे? क्या लंदन डंकी लगाकर पहुंचेंगे? क्या लंदन वो ऐसे रस्तों से पहुंचेंगे? कोई ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान के जो जो अदारे हैं उनसे को महफूज हो? उनको भगाने वालों को भी एक मैसेज मिलेगा, अगर इमरान रियाज भागा है तो। मैं अभी तक इस बात पे बैठा हूं, क्योंकि अगर वो भागा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? वो लंदन में लंदन ब्रिज पर जाकर वहां से एक वीडियो पैगाम क्यों नहीं दे रहा कि मैं अपने आबाओ अजदाद के मुल्क में आ गया हूं, जिनसे इमरान खान ने आजादी हासिल करनी थी, इमरान रियाज ने आजादी हासिल करनी थी, तहरीक इंसाफ ने आजादी हासिल करनी थी, उनके यहाँ अपनी जान बचाने के लिए, पनाह लेने के लिए आ गया हूं, जिनसे जान बचानी थी, जिनके तसल्लुत से पाकिस्तानी कौम को आजाद करवाना था। बलोची लिबास पहना हुआ है, मुंह पर पट्टी की हुई है, दाढ़ी काली कर रखी है और पहाड़ों के रास्ते से पाकिस्तान फरार हो रहा है। मसूफ ने अपने इस फरार को इनकलाब से तशबीह दी। मैं इनकलाब के लिए भागा हूं। बहरहाल मकाफात अमल का हर शख्स वो जो वो शिकार होता है जो किसी दूसरे की मजबूरी और बेबसी का मजाक उड़ाता है। सवाल यह भी है कि इमरान रियाज फरार कैसे हुआ? किसने फरार कराया? किसने सहूलत कारी की? किसने बॉर्डर पास कराया? क्या पाकिस्तान से बगैर पासपोर्ट के बैरून मुल्क जाया जा सकता है? क्या कासिम सूरी भी इन्हीं रास्तों के जरिए बैरून मुल्क गया था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जाहिर है जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन अगर इमरान रियाज भाग गया है तो, क्योंकि इनका पता कोई नहीं है ना, क्योंकि देखिए जान से खतरा किसको है? जान से खतरा उनको एजेंसियों तो नहीं है, आज तक नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने तो कहा कि मुझे जान का खतरा जो है वो, मेरी जान को खतरा जो है वो है अली अमीन गंडापुर से। तो अली अमीन गंडापुर से अगर जान को खतरा है तो उसमें पाकिस्तान की किसी एजेंसी का कसूर तो कोई नहीं है। वहां पे कसूर किसका है वो आपको खुद देखना है, वो आपको खुद बताना है, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इमरान रियाज साहब जो है ना वो हो सकता है भाग भी गए हों और हो सकता है 2 दिन के बाद फिर कह दें कि मैं पाकिस्तान में हूं, क्योंकि फिर अगले जो 2 दिन के वी लोग हैं वो मिलियंस में जाएंगे और मिलियन में जाएंगे तो डॉलर भी मिलियंस में आएंगे। तो ये सारी गेम जो है वो डॉलरों की, सारा रोला जो डॉलरों का है, ना कोई इनकलाबी है और ना कोई इनकलाब लाना चाहता है। पर्सनल किस्म के मसाइल हैं। जब आपको गोद में बिठाया करते थे तब आपके लिए अच्छे थे और अब आपको लगता है कि वो अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ इमरान रियाज के बैरून मुल्क पहुंचते ही पीटीआई ने इमरान रियाज से इनकलाबी बनने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने इसे मोईद पीरजादा, आदिल राजा, हैदर मेहदी बनने का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ के रियासत मुखालफ अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं। इमरान रियाज जब तक पाकिस्तान में था सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ बोलता था, गुमान होता था कि डील करके आया है, अब बाहर आ गया है तो जर्नैलों के खिलाफ भी बात करेगा, रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा करेगा ताकि यकीन हो सके। अच्छा, इमरान रियाज डेफिनेट अब तो वो एक अलहदा ही चीज बनेगी ना, एक तो एक अलहदा ही फिल्म होगी ना इमरान रियाज जब मतलब कि लंदन में या किसी और यूरोप के मुल्क में बैठकर वो किएगा। फिर तो फैमिली उसने पहले ही अपनी सेफ, उसकी सेफ है, वो फैमिली उसने पहले ही पाकिस्तान से बाहर निकाली हुई है। वहां पर भी वो सिर्फ इसलिए था कि वहां से डॉलर अच्छे कमा रहा था, ऑप्शन अच्छी थी। तो लेकिन अब क्योंकि जिन्होंने उसको पनाह दी हुई थी, जिन्होंने उसको छुपाया हुआ था, वही उसके मुखालिफ हो गए हैं, उन्हीं से जान को खतरा हो गया। क्योंकि वो जो 4 धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसमें से एक धड़े की लाइन ले रहा था। तो जो तगड़ा धड़ा है, जो इस वक्त पावर में धड़ा है, उसने माँ बहन की गालियां भी निकाली और उसने कहा कि बहन मतलब खाते भी हमारा हो, और मतलब मैं अब क्या कहूँ इस पे। एक और अहम पेशरफ्त होनी जा रही है। आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है जिसका फायदा पीटीआई को बहुत हुआ है। इन्हीं में से एक चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल था, गालबन वो कैनी साहब थे। अब अगर वो आ जाते हैं तो पीटीआई के तो सारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी इतलात है कि लाहौर हाई कोर्ट से सीनियरिटी में सबसे सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा और इसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फरूक सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यूं पीटीआई का ये ख्वाब भी टूट जाएगा। अब देखना ये है कि ये ख्वाब, जो ख्वाब है ना, पीटीआई ख्वाबों की दुनिया में रहती है, ख्वाब बहुत देखती है, ये हर बात मफरूजों पर जो है वो चलाती है। लेकिन इस दफा क्या ये मफरूजे पूरे होने जा रहे हैं? इस दफा क्या ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर वही झटका लगने वाला जो पहले लगे हैं? ये तो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। लेकिन ये जो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें हवाले से लगता है कि उनका ख्वाब टूटने वाला है। क्या ख्वाब टूटेगा? पसंद का जज नहीं आएगा। इमरान रियाज मुल्क में है या भाग चुका है? इस सवाल का जवाब भी जरूर दें। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपना बहुत ख्याल रखें, इन तमाम सवालात के जवाब दें, अपनी राय का इजहार करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा